ऐसा बड़ा सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने कि दो प्लान हैं, एक है हमें फ़ौज से लड़ाने का और दूसरा है हमारी पार्टी को तोड़ने का, मेरी नाअहली का। और क्या पीपल्स पार्टी भी समझ रही है ये, और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि जब हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, आप क्या इस साजिश का भी हिस्सा हैं जिसका वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस तरीके से हमें फंसाया जा रहा है? शाहज़ेब, मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब की बातों को आप लोग सीरियस लें तो ले, हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने माजी में भी जितने बयान दिए, साजिश के बयानिए, अपने आप को खतरा, मेरी जान को खतरा है, ये मेरे फलां करना चाहते हैं, उनकी किसी बात में कोई वजन तो है नहीं। वो हर हफ्ते एक नई स्टोरी डालते हैं और वो स्टोरी मार्केट में फेंक के उसके ऊपर बहस शुरू करा देते हैं और हम भी उसके ऊपर सवालों का जवाब देना शुरू कर देते हैं। खान साहब को कौन डिस्क्वालीफाई कर रहा है? उनके अपने अमाल, अगर उन्होंने तोशाखाना से चीजें ली और मार्केट में बेच दी, वो एक जुर्म किया, लेकिन उसके बाद अपने उस आमदन को अपनी आमदन में डिक्लेयर नहीं किया, इलेक्शन कमीशन में रिटर्न्स में नहीं दिया, तो ये कंसीलमेंट है। मैं उसमें क्या करूंगा? गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? इसी तरह उनके खिलाफ अगर इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें उनके अपनी जमात के लोग, उनका अपना फाउंडिंग मेंबर, उनका दोस्त, उनका साथी, वो गया अकबर अहमद, उन्होंने कहा जी अकबर बाबर के जी ये खान साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनके फेक अकाउंट्स हैं, ये इलीगल मनी फॉरेन फंडिंग है। तो 8 साल तक खान साहब उससे भागते रहे। अब उसका फैसला अगर उन्होंने सुना दिया है तो उसमें मेरा क्या रोल है? हुकूमत की कोई जमात ना उसकी मुद्दई है, ना वकील है, ना उसका, हम तो सिर्फ एक गुना हमारा है, वो हमने ये करना जल्दी कर दे, उसके अलावा तो हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। मगर जो दूसरा मामला है उसमें वो कह रहे हैं कि फौज से लड़ाने की, वो कहते हैं कि जो जैसे ट्रेंड्स चले जब शोहदा के हवाले से बहुत ही नाज़ेबा थे, उसको वो तहरीके इंसाफ से लिंक करना, फिर उसके ऊपर जो तहकीकात हो रही है वो उस पर भी सवालात उठा रहे हैं। जो एक कमेटी बनाई गई जिसमें ज़ाहिर अस्करी एजेंसी भी शामिल है। फिर जो शहबाज गिल का वाक़या है वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसी बात हो गई थी, उसका दिफा नहीं कर रहा है, वो उसको कंडेम भी नहीं कर रहा है, वो मगर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाती है। वो कह रहे हैं ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि हमारी फौज से लड़ाई करा दी जाए। और ज़ाहिर है जब वो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप भी हिस्सा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बगावत के मुकदमात, फौज से लड़ाई, इस सब पे पीपल्स पार्टी की पोजीशन एग्जैक्टली क्या है? देखिए, पहली बात तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, खान साहब के इल्जामात को वजन आप दें, हम नहीं दे रहे। हमारी नजर में कोई इल्जाम नहीं, उनमें वजन है ही नहीं। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि भाई, आप ये जिस वक्त से ट्रेंड चला है, अब वो इदारे जिनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, उनके पास तो सारा डाटा मौजूद है, वो तो सारे साइबर क्राइम को पकड़ने वाले हैं। और शाहजेब साहब, आप जैसे लोग, आप जैसे साथी उस सारे अमल को बहुत बेहतर जानते हैं। उसमें पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या इस वक्त की हुकूमत का क्या रोल है, वो सबको पता है कि कौन लोग हैं, कौन है ट्रेंड चलाने वाले। और क्या खूबसूरत गुफ्तगू करते रहे खान साहब के साथी भी, खान साहब खुद भी, और अल्टीमेटली शहबाज गिल साहब ने क्या गुल खिलाए हैं, और कुछ आपके साथी दोस्त जो चैनल वाले हैं वो चीजें किस तरह लेके चल रहे हैं। ये क्या हुकूमत की साजिश है? क्या वो ट्रेंड चलाने वाले हम हैं? क्या वो अकाउंट हमारे हैं? वो अकाउंट, वो लोग, वो सारे के सारे बंदे जो इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाते रहे, जिस वक्त अदलिया ने उनके खिलाफ फैसला दिया, अदलिया को गालियां देते रहे, क्या वो हमारे लोग थे? मगर उन्होंने आज आप लोगों के बयानात भी सुना दिए ना माजी के, कि अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे रहनुमा के खिलाफ, तो देखें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी। खैर जवाब में मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी उनके बयानात चला दिए। तो फिर ये तो होता जाएगा कि किसने माजी में क्या क्या बयानात दिए हुए हैं। देखिए, खान साहब के खिलाफ किसी तरह भी फौज के खिलाफ चलने के बयानात की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन, एक आईनी इदारे ने कोई फैसला दिया है और उस फैसले के अंदर हुकूमत को कुछ इक़दाम उठाने, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदालत एक फैसला करती है आईनी फोरम, हुकूमत के पास के ऑप्शन है कि हुकूमत उस पर अमल करे या ना करे। इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है, आईनी इदारे ने, हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो ये काम करे या ना करे। हुकूमत ड्यूटी बाउंड है। हाँ, रही बात कि अगर हम कोई इसका इक़दाम उठा रहे हो और खान साहब को गद्दारी के मुकदमे में डाला जा रहा हो और फलां हो, तो ठीक है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन हम तो इसके फरीक हैं ही नहीं। हमने तो उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, शाहजेब, सवाल सिंपल है, इमरान खान साहब के खिलाफ जो इनिशिएट हुआ है वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन ने किया,
उनके अपने दोस्तों की कंप्लेंट पे हुआ, उनकी तरफ से 8 साल केस लड़ा गया, इसमें दसियों वकील बदले, दसियों स्टे हुए, 150 पेशियां हुई, लेकिन उसमें सारे में कभी भी हमारा कोई रोल नहीं था। वैसा तो आपको भी लग रहा है कि इमरान खान साहब का बचना, ये जो तोशा खाना वाला मामला है या गलत सर्टिफिकेट वाला मामला है, वो मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहे हैं साजिश है पूरी की पूरी कि मुझे भी नवाज शरीफ की तरह डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर कहेंगे कि जी देखें दोनों। तो ये पूरा का पूरा आप भी इसको देख रहे हैं कि ये सूरत हाल उसी तरफ जा रही है, मुल्क के दो मकबूल लीडर्स सियासी अमल से बाहर हो जाएंगे? पहली गुजारिश तो यह है कि मकबूल लीडर हो या आम आदमी हो, अगर गुनाह है तो दोनों का एक जितना है, जुर्म है तो दोनों का एक जितना है। किसी को मकबूल लीडर होने की बुनियाद पे उसके गुनाह के लिए कानून से उससे मावरा कोई रियायत नहीं मिल सकती। रही बात खान साहब की, खान साहब ने तोशा खाना में, पहली बात तो यह है कि तोशा खाना में शाहजेब खानजादा साहब गिफ्ट लिए, आपको गैर ममालिक ने गिफ्ट दिए, आपने वो गिफ्ट बेच दिए और कहा जाता है कि उनमें से कुछ गिफ्ट वापस उनके पास पहुंच गए। कितनी बड़ी सुबकी और जिल्लत है पाकिस्तान की। लेकिन दूसरा काम बताइए, आपने वो लिए भी गलत तरीके से, और फिर उससे जो पैसा लिया वो पैसा आपकी इनकम बना, आप ड्यूटी बाउंड। आप मुझे बता दीजिए कि जो खान साहब ने वो तोहफे बेचे उसका इखलाकी जुर्म छोड़ दीजिए, कानूनी जुर्म, क्या वो आमदन उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर करनी थी कि नहीं? और अगर नहीं की तो उसमें कमर जमान का, पीपल्स पार्टी का, किसी जमात का क्या कसूर है? क्या हम इलेक्शन कमीशन में जाके ये मामला एजिटेट नहीं करेंगे? क्या खान साहब हमारा ये मामला एजिटेट नहीं करेंगे? हमारे खिलाफ तो खान साहब पिटिशनर है ना, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, हमारा भी एहतसाब कीजिए, हमसे भी फॉरेन फंडिंग का एहसास कीजिए, हम तो देने को तैयार है। ये तो खान साहब खुद अपने ही जाल में फंसे हुए हैं।